हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना एजुकेशन पॉइंट। सो गाइस, कैसे हो आप सर? तो लास्ट लेक्चर में लास्ट लेक्चर के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था लाइंस टॉपिक को। ठीक है, जो कि एक बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब उसी लेक्चर का सेकेंड पार्ट है। ठीक है, उसमें इसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने एंगल्स को कवर करने वाले हैं, जितने भी हमारे एंगल्स होते हैं बेसिकली। ओके, तो बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ओके गाइस, सो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। आइए देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ। देखो, देखिए बच्चों, तो सबसे पहले सबसे बेसिक एंगल लेते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक एंगल कौन से होते हैं? तो सबसे पहले आते हैं हमारे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, अब एक्यूट एंगल्स होते क्या है? तो एक्यूट एंगल्स को अगर देखें, जो एंगल्स, ठीक है, हमारे जो एंगल्स बनते हैं नॉर्मली, वो 0 से 360 डिग्री के बीच में बनते हैं। ठीक है ना? तो 0 से 360 के बीच में भी हमने डिफाइन कर रखा है, मतलब क्लासिफिकेशन कर रखे हैं कि कौन सा एंगल कहां से कहां तक बनेगा, कौन सा एंगल किस डिग्री से किस डिग्री तक बनेगा। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा जो है एक्यूट एंगल्स होते हैं। ठीक है, इनका मेजरमेंट होता है हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। ओके, तो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। हाँ जी, तो हमारे एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? These are the sorry, these are the angles measured between 0 डिग्री to 90 डिग्री। ओके, तो एक्यूट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मान लो हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, अब जो 45 डिग्री है वो लाई करता है 0 से 95 के बीच में। ठीक है ना? तो इसी वजह से जो हमारा 45 डिग्री का एंगल है, ये हमारा एक एक्यूट एंगल है। ओके, अब एक्यूट एंगल्स को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में हम इसको बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, हम लोग साथ में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश के साथ में हिंदी भी कवर कर रहे हैं, ताकि जो बच्चे हमारे हिंदी में पढ़ते हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, उनको भी इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए लिख देता हूँ हिंदी में भी। ठीक है, इनको हम हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। बाकी मैं समझा तो हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं, वो भी हिंदी में पढ़ते हैं। ठीक है, और मतलब नहीं है, मतलब कोई भी बोर्ड का बच्चा इसको आराम से समझ ले, क्योंकि ये हर एक बोर्ड में एक बेसिक टॉपिक है। इसका यूज हर बोर्ड में आते ही आता है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो। ओके, तो इसको समझने के लिए कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक बोर्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसको कोई भी समझ सकता है, एक छोटे क्लास का टॉपिक है। ठीक है, आगे जाके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 9th 10th में आने के बाद। तो कुछ बच्चे हो जाते हैं कि नहीं समझ में आ पाता उनको, या याद नहीं हो पाता, उनके लिए सीरीज चल रही है। ठीक है, तो जिनको समझ में आता है, मतलब जिनको समझ आ चुका है पहले से ही, और उनको अच्छे से पता है कौन कौन से कोण या लाइन एंगल्स होते हैं, उनके लिए अच्छी बात है। लेकिन जो बच्चे भी वीक है, उनके लिए हम लोग ये रन करते हैं। ओके, तो देखिए, हमारा एक्यूट एंगल हो गया। ठीक है, न्यून कोण, जिसको हम कहां से कहां तक मेजर करते हैं भाई बच्चों? जिसको हम 0 से 90 डिग्री के बीच में मेजर करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट कोण की तरफ चलते हैं, अपने नेक्स्ट एंगल की तरफ। तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना?
नेक्स्ट एंगल है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में भी लिख लेते हैं पहले। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। ठीक है बच्चों, अब अधिक कोण क्या होता है, जिस तरह से हमने न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल पढ़े, उसी तरह से हमारे अधिक कोण या ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। ठीक है, इनकी डेफिनेशन देखो। हाँ जी, तो ये वो एंगल होते हैं जिनका मेजरमेंट हमारा 90 डिग्री से अबव होता है, 180 डिग्री से लेस होता है, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लाई करेंगे। ठीक है ना, मतलब अभी जो एक्यूट एंगल्स है उनके जो 90 के बाद नेक्स्ट वाले एंगल्स होंगे 180 तक, वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल की कैटेगरी में आएंगे। ओके, बस इसमें भी इतना ही था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब आ रहा है हमारा राइट एंगल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समकोण। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं समकोण। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एक ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो। ठीक है, अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े हैं, जिनका 90 और 0 से बीच में हो, और ये ऑब्ट्यूज वाले कौन से, जिनका 90 से 180 के बीच में हो। ठीक है, लेकिन अब जो 90 वाला होगा वो कौन सा होगा, हमारा राइट एंगल होगा। ठीक है, तो विच ठीक है बच्चों, तो ये कौन से एंगल होंगे जो एग्जैक्टली 90 डिग्री मेजर करे जाएंगे। ठीक है, वो हमारे राइट एंगल कहलाए जाएंगे। आगे चलते हैं, चलिए। अब हमारा नेक्स्ट एंगल आता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो देखिए बच्चों, स्ट्रेट एंगल को हिंदी में बोला जाता है रेखीय कोण। ठीक है, ठीक है, ये होते हैं हमारे रेखीय कोण। अब ये कौन से कोण होते हैं, यानी कौन से एंगल्स होते हैं, तो ये वो एंगल होते हैं जिनका मेजर एग्जैक्टली 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमेशा याद रखना 180 डिग्री हमेशा एक लाइन पे लाई करता है। ठीक है, एक नॉर्मल स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर हमारा 180 डिग्री का एंगल बनता है। आप लोगों ने डी स्केल देखा होगा, जिससे हम लोग एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो जो हमारा डी स्केल होता है, उसकी जो नीचे वाली लाइन होती है, वहां तक का मेजर एक 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अब इसके देखो नाम में भी है, स्ट्रेट एंगल के नाम में भी है रेखीय कोण। ठीक है, रेखीय मतलब जो एक रेखा के ऊपर बन रहा होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द एंगल विच ठीक है ना बच्चों, तो ये ऐसे एंगल होंगे जिनका एग्जैक्टली मेजर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये एक हमारी स्ट्रेट लाइन है, और ये जो एंगल है ये हमारा 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, चलिए आगे का देखते हैं जी। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखिए
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, चल लिख लेते हैं। ठीक है, 5 बार। हाँ जी, रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्स एंगल्स हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे वो एंगल होते हैं जो लाई करते हैं 180 से आगे और 360 के बीच में। ठीक है ना, 360 पे कंप्लीट एंगल बनता है हमारा। लाइक अगर हम इधर देखें, ये लाइन है, ठीक है, अब इस पे कंप्लीट एंगल बनेगा हमारा 360 का, जब एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे जो रिफ्लेक्स एंगल्स हैं वो कहां पे बनेंगे, 180 से ज्यादा पे बनेंगे और 360 से कम पे बनेंगे। ठीक है, तो द एंगल्स विच measured between 182। ओके बच्चों, तो ये कैसे एंगल्स हैं जो कि 180 से 360 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हो। लाइक अब देखो 180 डिग्री का कोण कहां पे बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में बन जाता है ना। ठीक है, राइट, यहाँ पे एक 180 डिग्री का एंगल बन जाता है। अब इससे जब आगे चलेंगे 180 डिग्री से आगे चलेंगे, यानी कि इसे हटा दो, तो ये जो इतना एंगल बनेगा ये कैसा एंगल है हमारा, रिफ्लेक्स एंगल है, यानी कि प्रतिवर्ती कोण है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण। ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा भी दिया है। हाँ जी बच्चों, तो ये कैसे होता है हमारे, जिनका एग्जैक्टली मेजर कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, समझा चुका हूं पहले। ओके, ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, और हमारे जो बचे हुए रिमेनिंग एंगल्स हैं। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो मैंने बताया हुआ है, कमेंट करो, डायरेक्ट मैसेज करो, कहीं पे भी कर दो। ठीक है ना, बाकी मैंने अपने लास्ट वीडियो में जो इसका पहले वाला पार्ट है उसमें अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हुआ है, तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो उसके बीच में आ रखा है। ठीक है ना, तब आप क्या करेंगे, उस पर भी मुझे व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, वहां पे अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी बच्चों, देखिए हमने अब तक 6 एंगल्स कवर कर लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं अपने 7th वाले एंगल पे। तो 7th कौन से हैं, 7th है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इनको हिंदी में बोला जाता है पूरक कोण। ठीक है, जी बच्चों, देखिए
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ये दो दो ऐसे कोण होते हैं या फिर दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखते हैं। The two angles whose sum is ठीक है ना। तो ये दो ऐसे एंगल्स होते हैं जिनका जो योगफल है यानी कि सम है वो कंप्लीटली 90 डिग्री होता है। ओके, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, इसी तरह से हमारे कौन से एंगल्स होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनको भी यहीं पे कर लेता है। जी, इनको हिंदी में बोला जाता है समपूरक कोण। तो देखिए बच्चों, जिस तरह से हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे उनका सम कितना होता था? 90 डिग्री होता था। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में कुछ नहीं होना, जो सम उसमें 90 डिग्री हो रहा है वो इसमें 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है। टू एंगल्स whose sum is, ठीक है ना। तो समपूरक कोण वे कोण होते हैं जिनके एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, काफी इजी है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, अब आते हैं हम अपने डिफरेंट एंगल्स पे। तो इनमें क्या होता है? ये एंगल है हमारा एडजेसेंट एंगल। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है इनको आसन्न कोण। ठीक है, जी देखिए, इनको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो आपका घर है, ठीक है, और आप ही के बराबर में एक और घर है। तो आप दोनों के घर कैसे हुए? पड़ोसी घर हुए ना। तो इसी तरह से जो पड़ोसी एंगल्स होता है, ठीक है, पड़ोसी कोण होता है, उनको क्या बोला जाता है? एडजेसेंट एंगल्स बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे के नेबर में लाई करते हैं, लाइक द एंगल्स which lies in neighbor of each other। ठीक है, मान लो हमारे पास एंगल है, ठीक है ना। तो इसमें ये बीच में आ गई एक और लाइन। ठीक है, अब ये दो एंगल्स हो गए। अब ये दोनों एंगल्स देखो कैसे हैं, बराबर बराबर में है ना दोनों एंगल्स। तो पड़ोसी एंगल्स कर रहे हैं हमें। ठीक है, कि मान लो एक घर ये है, उसी के जस्ट बराबर में एक और घर है। ठीक है, तो दोनों क्या हो गए? पड़ोसी हो गए। ठीक है, इसी तरह से हमने इनको क्या बोल दिया? एडजेसेंट एंगल्स हो गए। ठीक है ना, जो भी पड़ोसी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आओ। 10th एंगल है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ठीक है ना बच्चों। अब ये वाले हैं जो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में होते हैं। इससे पहले जो थे वो थे कैसे? पड़ोस में। ठीक है ना, अब ये कैसे होंगे? अपोजिट में होंगे। मान लो आपका घर है और सेम जैसा आपका घर है वही घर आपके जस्ट पीछे वाले घर है। ठीक है,
तो वो कैसे हैं, एकदम अपोजिट एंगल्स, अपोजिट घर है, लेकिन दोनों कैसे हैं, बराबर है, ठीक है ना। तो हिंदी में देखो इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग शीर्षा मुख, ठीक है। इनको हिंदी में बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण या फिर विपरीत कोण बोलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, इनकी डेफिनेशन होगी ठीक है। तो ये कैसे एंगल होंगे, जो इक्वल होंगे और एक दूसरे के अपोजिट एंगल्स होंगे। जैसे मान लो हमारी दो लाइंस है, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब इसमें चार एंगल्स होंगे, ए बी सी और ये डी है, ठीक है ना। अब देखो जैसे मैंने घर वाला एग्जांपल समझाया था, मान लो ए वाला आपका घर है, ठीक है, और सी वाला सेम घर आपके घर के पीछे वाला घर है, ठीक है। और इसी तरह से बी वाला एक घर है और उसी के पीछे एक डी घर है जो एकदम सेम डिट्टो बना हुआ जैसा आपका घर है, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे या विपरीत कोण होंगे आपस में। ठीक है बच्चों, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं, आगे के देखेंगे। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारे कौन से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ओके जी। तो अब है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। जी बच्चों देखिए, इनको हिंदी में बोला जाता है वैकल्पिक आंतरिक कोण, ठीक है ना। हाँ जी, तो इनकी देखो ये एंगल्स होते हैं जब कोई भी दो या दो से ज्यादा हमारी समांतर रेखाएं होती हैं, यानी कि पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर दे। जैसे देखो मेरे पास दो पैरेलल लाइंस है, समांतर रेखा है, ठीक है, और इनको एक ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया, ठीक है। तो अब ये होंगे, अब देखो जब आप यहां से चलोगे आप नोटिस करोगे यहाँ पे एक जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है। तो इस जेड के जो अंदर वाले कोण होंगे वो ये जो कोण होंगे ये क्या होंगे, ये हमारे वैकल्पिक आंतरिक कोण होंगे, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। और ये आपस में क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन इसकी एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो हमारी लाइंस है वो हमेशा पैरेलल होंगी, ठीक है ना। अगर मान लो लाइंस पैरेलल नहीं है तो उसमें हम अपना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को यूज करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन है, वो हमें याद होनी चाहिए, क्या है कि जो हमारी लाइंस है वो कैसी होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी ये तो था हमारा इंटीरियर एंगल का था, ठीक है ना। सेम क्या होता है, हमारे एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं इसी तरह से, ठीक है। इधर लिख लेते चलो।
ठीक है, ये होते हैं हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनको हिंदी में बोला जाता है वैकल्पिक बाह्य कोण। ठीक है, वैकल्पिक बाह्य कोण, आंतरिक बाह्य कोण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए जिस तरह से हमने पढ़े अपने इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स कैसे पढ़े हमने, जिसमें हमारा जेड बन रहा था और उस जेड के जो इंटीरियर एंगल्स थे, जो अंदर वाले कोण थे, ठीक है, वो हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में आ रहे थे। लेकिन जो इस जेड के बाहर वाले कोण होंगे, देखो अभी जब ये जेड इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसके बाहर वाले कोण कौन से हैं, एक ये वाला कोण है और एक ये वाला कोण है। ठीक है, ये इस जेड के बाहर वाले कोण है, तो ये आएंगे हमारे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में, यानी कि आंतरिक बाह्य कोण में। ठीक है, समझ आया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, इनकी जो कंडीशन है दोनों की, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, दोनों में ही जो लाइंस होनी चाहिए वो हमारी कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, यानी कि समांतर होनी चाहिए। ठीक है, अब एक लास्ट कंसेप्ट है, मतलब लास्ट एंगल है, जिसको हम बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। ठीक है ना, इनको हम लोग बोलते हैं हिंदी में संगत कोण। ठीक है बच्चों, ये हमारा लास्ट एंगल है। देखिए अभी मैंने आपको 3 एंगल्स पढ़ाए, 2 एंगल्स पढ़ाए इससे पहले, ठीक है, और ये उसी कैटेगरी का एक और एंगल है, थर्ड। ठीक है, इसमें भी कंडीशन सेम रहेगी, जो लाइंस होंगी वो हमारी पैरेलल्स होंगी। ठीक है ना, तो देखो सेम कंसेप्ट, 2 पैरेलल लाइंस है और एक लाइन उनको कट कर रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल, यानी कि तिर्यक रेखा। ठीक है, तो अब इसमें संगत कोण कौन से होंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो देखो जो सेम डायरेक्शन में होंगे ना, लाइक ये 2 कोण है हमारे, ठीक है, ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक मैं भी इधर देख रहा हूं और मेरा एक दोस्त है वो भी उसी तरफ देख रहा है। ठीक है, तो हम दोनों क्या होंगे, कोरस्पोंडिंग होंगे एक दूसरे के। ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के संगति है, संगत है। तो इसी तरह से ये दोनों कोण है, ये भी इधर देख रहा है, ये भी इधर देख रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के संगत कोण है और दोनों क्या है, दोनों के दोनों बराबर है। ठीक है, इसी तरह से ये वाले भी हो सकते हैं, ये लोग इधर देख रहे हैं तो ये भी संगत कोण है। ठीक है, इसी तरह से जो ये लाइन है ये भी संगत कोण हो सकती है और ये भी। ठीक है बच्चों, तो यही तक था आज का हमारा लेक्चर। ठीक है ना, ये हमारे 8 लेक्चर का पार्ट सेकंड है, जो कि आज कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक पॉलिनोमियल से, तो ये हमारा नया कंसेप्ट होगा जो कि लेक्चर 9 में कवर होगा। ठीक है ना, तो सभी लोग बने रहो और सब्सक्राइब कर दो गाइस, इसी तरह की वीडियो चाहिए तो, और लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, बाकी इसमें किसी को अभी तक कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, डीएम करो, जहां मर्जी वहां मैसेज कर दो मेरे को, आपका डाउट वहीं सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, बाय।